This is Channels Television's breaking news. जफर साहब, कल आपका एक डेपुटेशन ड्यूकॉम से मिला, क्या कुछ बात वहाँ पर हुई, हमें ज़रा डिटेल में बताइए। देखिए, पहली बात तो बड़ी चर्चा हुई कल से इसके बारे में। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि कुछ लोग हमेशा से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे भी शायद कुछ चीज़ें प्री प्लान थी मेरे खिलाफ़ और वो हुआ। बट खैर, ये अपनी जगह। असल में जो मुद्दा और मकसद हमारा था जाने का अंदर, वो यही था कि एक तो सिंथन का रास्ता वो इस वक्त बंद पड़ा है, जिसकी वजह से किश्तवाड़ के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो मड़वा वड़वन के 2 इलाके हैं जिनको हेडक्वार्टर में बार बार आने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं और उनको रोक दिया गया है, उनकी मूवमेंट को, नकलो हरकत को रोक दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं नहीं होता है। पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही रास्ता इस वक्त बंद है और पार्शली जो इस वक्त मुगल रोड खोला गया है वो भी सही नहीं है, उसको भी पूरे तरीके से खोल देना चाहिए और सिंथन के रास्ते को भी खोल देना चाहिए। ये एक बात जो हॉट टॉपिक इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही है, लेकिन अभी तक उसका भी पॉजिटिव रिस्पांस ड्यूकॉम साहब की तरफ से भी नहीं आया, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ PRIs की DDCs, BDCs सभी लोगों का ये मानना है और सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, सबका ये मानना है कि ये रास्ता खुल जाना चाहिए। फिर DC साहब को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। अब अगर DC साहब को थोड़ी प्रॉब्लम थी, हो सकती है ऊपर से उनको आदेश मिला हो। अब तो ड्यूकॉम साहब यहाँ कहते हैं कि हम ग्रीवांसेस सुनने आए हैं, तो उनको सबसे बड़ा जो ग्रीवांस इस वक्त हमारे किश्तवाड़ में है और मड़वा वड़वन के लोगों के लिए है, वो सुनना चाहिए था। और ड्यूकॉम साहब ने ये बोला कि मैं सिंथन गया। मैंने कहा जनाबे वाला, सिंथन जाने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। आपको अगर जाना था, आपको मड़वा और वड़वन के इलाकों में भी जाना चाहिए था, ताकि आप देख लेते कि वो लोग किस हालत में रह रहे हैं और वहाँ की ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी का आपको पता चलता और कितना दूर पड़ता है किश्तवाड़ से, ये भी आपको मालूम होता। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। अब ये है कि जब वहाँ अंदर गए, मैं तो हमेशा डेवलपमेंट की बात करता हूँ, शायद मैं वही डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर भी पॉलिटिक्स में आया हूँ। अदरवाइज़ मेरी इंडिविजुअल लाइफ वैसे भी शानदार थी, बहुत अच्छी खूबसूरत लाइफ थी मेरी। लेकिन जब हालात अपने लोगों के बुरे देखे, मायूसी देखी उनके चेहरों पर, मैंने एक फ़ैसला 3 साल पहले किया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और पॉलिटिक्स में आने के बाद अपने लोगों के मसले मसाइल उजागर करूँगा। मैं यहाँ DDC मेंबर बनने नहीं आया था, ये तो मालूम ही नहीं था कि मुझे कभी DDC इलेक्शन भी होगा, और ये तो मालूम ही नहीं था मुझे कि मेरे लोग इस तरह से, इस शिद्दत के साथ मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे जिताकर किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजेंगे और अपने मसले उठवाने के लिए मुझे यहाँ भेजेंगे। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं ड्यूकॉम साहब से पहला सवाल, मैं सवालिया अंदाज अपनाया वहाँ पर। मैंने सवाल किया, मैंने कहा सर 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, हमें आज तक बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है और हमें आज भी सड़क से महरूम रखा गया है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब भी सड़क की बात आती है, रोड क्लियरेंस का ड्रामा बीच में आता है और कभी फॉरेस्ट वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी PMGSY वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अब तो NHPC की भी टांग उसमें लड़ा दी गई है। कभी ऊपर से चीफ साहब नहीं मानते हैं, कभी इस तरह से कमिश्नर साहब नहीं मानते। सर, सड़क जब बनानी होती है तो सारे पेड़ पौधों का आपको ख्याल आता है और जब आपको डैम बनाने होते हैं आप उस वक्त कोई ख्याल नहीं करते हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में आप ट्रीज़ को गिरा देते हैं, आपको फॉरेस्ट का कोई एहसास नहीं होता, आपको अर्थक्वेक्स का कोई ख्याल नहीं आता, इकोलॉजिकल बैलेंस को देखकर आप कुछ नहीं करते उस वक्त। मैंने ये बातें की, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा आप सर, क्या हम इस जम्मू कश्मीर के सिटीज़न नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि हम चाइना के लोग हैं? क्या आपको ये लगता है वाई वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीज़न? लेकिन बाहर कोई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट उसी को मानता हूं जो आम गरीब इंसान की मजलूम की बात आला हुक्काम तक पहुंचा और उसको हाईलाइट करे, जो सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने के लिए। मैं चाइना की बात तो किया, लेकिन चाइना और पहली बात है, आप ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी देख लीजिए ना कि कौन सा लॉजिक लगाकर, मैं उनकी तरह इलॉजिकल बात नहीं करता, मैं लॉजिक की बात करता हूँ। आप मुझे बताएं कौन सा लॉजिक मेरे पास होता, मैं उनको बोलता कि आप उसके साथ जोड़िए। एंड जम्मू कश्मीर, मैंने ये भी उधर कहा, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में मड़वा वड़वन इट फॉल्स इन द मिडल ऑफ द UT। सो यहाँ पर कोई बमबारी नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई शेलिंग नहीं होती, फिर भी क्या दिक्कत है यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स कराने में? क्यों नहीं सड़क दी जाती है? मैंने ये बातें रखी।
अब इसी चीज़ को आधा कान लगाकर ये दरवाजे पे बैठे होते हैं और बाहर एक प्रोपेगेंडा इन्होंने वैसे भी खड़ा किया होता है अपने हिसाब से। मैं आज आप ही के माध्यम से ये कह देना चाहूँगा कि प्रोपेगेंडा ना करें, गरीब आवाम पिस रही है। आपकी और हमारी लड़ाई के बीच में मड़वा और वड़वन और दक्षिण की आवाम खजल होती है। और आज मैं आप ही के माध्यम से चेयरपर्सन किश्तवाड़, डीडीसी चेयरपर्सन, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सियासी आका जो हैं, अब कुछ लोगों का हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं रहा। अब ये आपको और मुझे लड़ाकर अपना फ़ायदा चाहते हैं। आप अगर उनको फ़ायदा देना चाहेंगे तो फिर किश्तवाड़ में तरक्की नहीं होगी और आप और हमारे इलाकों में तरक्की नहीं होगी। हमें अपने इलाकों से जहाँ से हम चुन कर आए उनके एहसासात का ख्याल रखना है, जज्बात का ख्याल रखना है और हमने मड़वा वड़वन दक्षिण के लिए खसूसी तौर पे लड़ना है। और जिस जंग में तमाम किश्तवाड़ के लोगों को हमारा साथ देना होगा, क्योंकि ये वो वाहिद इलाके हैं जहाँ आज सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, बेसिक सहूलियात से हम लोग महरूम हैं। आज भी अगर आपने अगर एक छोटा सा टेस्ट कराना होगा तो आपको किश्तवाड़ आना पड़ता है, अनंतनाग जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि इसी नाइंसाफ़ी को हमने ख़त्म करना है, तभी हम बेहतर किश्तवाड़ बना पाएंगे। सड़क नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अस्पतालों में मशीनरी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, फिजिशियन नहीं है हमारे पास, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के पास आपके पास स्टाफ अपग्रेडेशन नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है। अगर हम लड़ेंगे आपस में, अगर हम मसलों को नहीं देखेंगे बल्कि सियासत को तरजीह देंगे, अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, पार्टी की उस फला बहबूदी के लिए लड़ेंगे, यकीनन हम तबाह होंगे और हमारे लोग तबाह होंगे। जिन्होंने हमें बड़ी उम्मीदों से जिताया है वो परेशान होंगे। हमने लोगों के लिए लड़ना है, किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ना है, किसी सियासी आका के लिए नहीं लड़ना है। कल जो हुआ बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ जो कहीं होटलों में बैठते हैं, जिनको शेल्टर मिलता है, उनके कहने पर वो शेख ज़फ़र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। शेख ज़फ़र किन की आवाज़ है? क्या है मेरे पास ऐसा जो इनको डर लगता है मेरे से? इनको मेरे वजूद से डर लगता है, इनको मेरे बोलने से डर लगता है, इनको मेरे काम करने से डर लगता है। मैं तो कहता हूँ कि मड़वा तरक्की करेगा, मड़वा की तरक्की मैं कराऊंगा। मैंने जिम्मा लिया है, मैंने मड़वा के लोगों से वोट लिया है, मैं जिम्मेदार हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं कि 30 साल वोट लिया फिर भी नहीं पहचाना कभी। आज भी कहते हैं हाँ मड़वा के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, दक्षिण के लोगों ने वोट नहीं किया, वड़वन के लोगों ने वोट नहीं किया। कोई है ही नहीं जो कहता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। जब आपके वोट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके काम कैसे करेंगे? जब आपको बार बार ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हकीकत में एक ही पॉलिसी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, शेख ज़फ़र बहुत मजबूत हो रहा है, लोग इसको चाहते हैं, लोगों के दिलों पे राज करता है। इसको किसी भी तरह से कमज़ोर करो, इल्ज़ामात लगाकर किसी भी तरह से इसको फंसाओ। तो अब जब कुछ नहीं मिला, एंटी नेशनल, लेट मी क्लियर all the stakeholders, all the agencies, all the media persons and all the people that I am not anti-national. Nation starts from home. मेरा घर, मेरा गांव, मेरा इलाका, जब वो तरक्की करेगा तब हम बोलेंगे। और एक ट्रेटर कौन होता है? देशद्रोही कौन होता है? जो बर्बाद करता है देश को, जो करप्शन करता है, जो मामूली एक होटल में रहने के लिए किसी की तरफदारी करता है, जो मामूली किसी के घर में रिश्ता कबाब खाने के लिए उसकी तरफदारी करता है, जो मामूली 10 पैसे के लिए अपनी ज़मीर को बेचकर अपने अवाम के मुश्किलों को हाईलाइट नहीं करता, वो होता है सबसे बड़ा देशद्रोही। देशद्रोही वो नहीं होता जो ईमानदार होकर लड़ता है अपने लोगों के लिए। देशद्रोही वो नहीं होता जो कहता है सिंतन का रास्ता खोलो। वो नहीं होता जो कहता है बिजली दे दो, टेलीकम्युनिकेशन दे दो, सड़क दे दो, और उसको कहेंगे आप देशद्रोही, क्योंकि वो देश के अंदर बोलता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। और ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक है हमारा सड़क के लिए लड़ना। ये किसी को हमने थोड़ी रिश्ता थोड़ी ना मांग रहे हैं कि भाई इनकार कर दो, हमारा हक है। हम सड़क लेकर रहेंगे, बिजली लेकर रहेंगे, टेलीकम्युनिकेशन लेकर रहेंगे। और मड़वा की तरक्की से कुछ लोगों को पेट में दर्द होगा, क्योंकि वहाँ सीधी सादी आवाम है। अगर वहाँ तरक्की होगी वो उठ जाएंगे, और ये जो वहाँ से कमाकर बोरियों में पैसा लाते थे नहीं ला पाएंगे, इसलिए परेशान है, इसलिए गमज़दा है, इसलिए शेख ज़फ़र की आवाज़ इनको पसंद नहीं है। आपके माध्यम से मैं साफ कर देना चाहूँगा कि शेख ज़फ़र मड़वा वड़वन दक्षिण और पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मज़लूम आवाम की एक आवाज़ से, इसको जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना उभरेगा, उतना मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि मेरे हौसले और इरादे इतने बुलंद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कभी। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला की तरफ से ज़मानत है कामयाबी की, जब आप ईमानदार होते हैं। और मैं अपनी ईमानदारी पे खुद पे फ़ख्र करता हूँ महसूस। और मेरे लोग जिस तरह से कल उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में क्या
चिनाब वैली में जाकर देखें, पीर पंजाल में जाकर देखें, जगह जगह ट्विटर पे क्या, सोशल नेटवर्किंग फेसबुक पे क्या, व्हाट्सएप पे क्या, प्रेस मीडिया के थ्रू क्या, और ऐसे भी मुझे फ़ोन कॉल्स कल से 1000-2000 आई होंगी अभी तक कि आप बिल्कुल, हम आपके साथ शाना बशाना तैयार हैं। शेख ज़फ़र अब अकेला नहीं है। शेख ज़फ़र तब जब अकेला था तब भी तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाए। अब लाखों करोड़ों दिलों पे शेख ज़फ़र राज करता है। आपकी ये बस नहीं है। अब आपका ये प्रोपेगेंडा जो है, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। और एंटी नेशनल कहना किसी को ज़बरदस्ती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है और इस तरह के क्राइम से हमें परहेज़ करना चाहिए। और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है पूरी कि ज़फ़र ने क्या कहा, उनको मैं ये कह देना चाहूँगा कि मैंने कहा कि हम चाइना के लोग नहीं हैं, हम इसी जम्मू कश्मीर के वासी हैं और हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले लोग हैं। मड़वा वड़वन दच्छन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एक खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया है चंद सियासी लोगों के द्वारा, और वो इग्नोरेंस ख़त्म किया जाए, मड़वा वड़वन दच्छन के लोगों की ज़िंदगी को आसान किया जाए। ज़फ़र साहब, मेरा सवाल दूसरा आपसे रहेगा, अगर किश्तवाड़ से जो हेडक्वार्टर है किश्तवाड़ हमारा, यहाँ से काफ़ी दूर दराज इलाका है मड़वा और वड़वन दच्छन, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर अभी बिजली नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं है, नेटवर्क सिस्टम नहीं है। आपने कितनी कोशिशें की हैं अभी तक उसको वहाँ पर ठीक करने का? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी, मतलब आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना आना है, सड़क के लिए लड़ना होगा, रोड क्लियरेंस नहीं मिला है, हम लगे हुए हैं, डीसी साहब भी उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मैं भी अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती उतनी कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल ठहरा रहा हूँ। और बिजली की बात है, मैंने बिजली महकमे से भी बात की है और जिन्होंने वहाँ ग्रिड स्टेशन बनाए मैंने उनसे भी बात की है। मैं अपनी तरफ से तमाम तर कोशिशों में लगा हूँ। और आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर बड़ा चर्चा कर रही है, शेख ज़फ़र मड़वा क्यों नहीं गए। जब मैंने बहुत बार ये कहा कि जब इनका तीर कहीं जाता है वहाँ मुझे हक नज़र आता है। जब ये मेरे, क्योंकि मेरी तो हमदर्दी इनको है नहीं वैसे भी, अब अगर ये मेरे खिलाफ कुछ ये क्यों चाहते हैं ज़फ़रुल्लाह जाए वहाँ, ये चाहते हैं ज़फ़रुल्लाह वहाँ ना जाए, ये चाहते हैं ज़फ़रुल्लाह डिस्टर्ब रहे, ये इधर उधर उधर इधर। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बहरा हो चुका हूँ, तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी है। मैंने एक विजन सेट किया है और आपके माध्यम से आज ये भी कह देना चाहूँगा कि कल एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि एक जर्नलिस्ट एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कहता है कि यूर विजन माई फुट, और वो किस प्रोटोकॉल के तहत ये बात करता है? क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो किस प्रूफ के तहत वो ये कहता है कि एंटी नेशनल, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कहता है मेरा विजन माई फुट, मैं कहता हूँ माई विजन इज माई लाइफ, और मैं उस विजन के पीछे मरूंगा और अपने विजन को सस्टेन कराने के लिए अपने साथ अपनी ईमानदारी का हथियार चलाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अपने विजन के साथ चलूंगा। मड़वा वड़वन दच्छन में जो हालात हैं, जो बुरे हालात वहाँ क्रिएट किए गए और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी, ये सब के सब हमारे ऊपर मसल्लत हुए हैं, तबाह किया है हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे स्कूलों को, हमारे बच्चों को इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। अस्पतालों में मरीज की लाश निकलती है, कभी ठीक होकर नहीं निकलता है। ये इनकी कर्म फरमाइयाँ हैं, सियासी कर्म फरमाइयाँ। होम मिनिस्टर इनके, R&B मिनिस्टर इनके, हाँ, और सारे मुलाजमों की मशीनरी को इस्तेमाल करते थे ये मड़वा को तबाह करने के लिए। आप नहीं जानते हमारे हालात क्या हैं तौसीफ भाई। वहाँ पर हमारे हालात दिन बर दिन बदतर ही होते जाते। STDs जो नहीं दे सके वो टावर क्या बनाएंगे आपके? जिन्होंने हुकूमतों में टावर नहीं दिए वो आज PIL की बात करते हैं। जब भी कुछ बात आ जाए पता नहीं किसको वो क्या, कहाँ से वो एफिडेविट लेकर आते हैं और PIL। अगर PIL से ही मसले हल होते तो फिर लीडर चुनने ही क्यों होते? अगर PIL से ही मसले हल होने थे, इलेक्शन होते ही क्यों? फिर झूठ बोलते हैं ये। और PIL अगर डालनी थी तो टेलीकम्युनिकेशन वहाँ का और एक टावर लगा हुआ था गवर्नमेंट कंपनी का BSNL, उस पर लगाते, उसको तो अधूरा ही रख दिया था तुमने। तो इसलिए अब मड़वा तरक्की करेगा और ये तरक्की शोर मचाएगी और तरक्की शोर मचाएगी। ज़फ़रुल्लाह नहीं कहेगा 5 साल के बाद, लोग कहेंगे, ज़मीन कहेगी, आसमान से वो आवाज़ें आने लग जाएंगे कि मड़वा पहला जैसा नहीं रहा, मड़वा के लोग पहले जैसे नहीं रहे, मड़वा में इनकम जनरेट होगी, मड़वा में लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, मड़वा वड़वन दच्छन के लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई पीपल एंड आई एम कंसिस्टेंट with the promises that I have made with my people. Thank you, sir.